आपके अपने YouTube चैनल स्टडी एक्सपर्ट्स क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। एक कदम सफलता की ओर। जो हमारे चैनल पहली बार आए प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको समय पर मिलती रहे। आज के इस भाग में स्टडी एक्सपर्ट्स क्लासेस लेकर के आए हैं आपके लिए भारत रत्न के बारे में संपूर्ण वीडियो, संपूर्ण जानकारी। वीडियो शुरू से अंत तक देखें, फिर हम आपके लिए MCQ कुछ क्वेश्चंस भी रखने वाले हैं। इसमें भारत रत्न की आकृति को समझेंगे कि किस तरीके की इसकी आकृति होती है, प्लस जिन्हें ये दिया जाता है, पहली बार किन्हें दिया गया उनके नाम जानेंगे, और किन जिनको मिलता है उन्हें कौन कौन सी फैसिलिटी मिलती है, क्या क्या सुविधाएं देती है गवर्नमेंट, वो भी आज जानेंगे। ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखेंगे ताकि इससे अगर क्वेश्चन आता है तो आपको वो पता हो। और भारत रत्न तो बहुत बड़ा रत्न होता है, सम्मान होता है, तो इसके बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। भारत रत्न पुरस्कार। भारत रत्न भारत देश का सर्वोच्च पुरस्कार होता है। भारत रत्न किसी भी क्षेत्र में असाधारण सेवा, है ना, असाधारण सेवा, जन प्रयास, कला विज्ञान में सर्वोच्च क्रम प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया जाता है। ठीक है, ऐसे व्यक्ति को भारत रत्न दिया जाता है जिन्होंने असाधारण सेवा की हो, जन प्रयास किया हो, कला विज्ञान में, कला के क्षेत्र में या विज्ञान के क्षेत्र में सर्वोच्च क्रम प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया जाता है। भारत रत्न पुरस्कार किसी भी व्यक्ति को दिया जा सकता है, ठीक है, चाहे वह अन्य जाति, पद, पेशा, लिंग का हो ना हो। ठीक है, तो मतलब कि कोई भी व्यक्ति हो सकता है जिसे भारत रत्न दिया जाता है उनके सेवाओं के आधार पर। यह 1954 से स्थापित किया गया था। प्रतिवर्ष भारत रत्न सम्मान मुख्यतः 3 व्यक्तियों को ही दिया जाता है हर साल, और जीके में इन्हीं व्यक्तियों का नाम पूछ दिया जाता है, किस क्षेत्र में इन्हें दिया गया, क्यों दिया गया। ठीक है, तो हर साल का पूछता है जीके में, ठीक है, करंट अफेयर में, सॉरी। ठीक है, यह अनिवार्य नहीं है कि भारत रत्न सम्मान हर साल दिया जाए। ठीक है, कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको हर साल भारत रत्न दिया जाता है, किसी को ज़रूरी नहीं है। अब तक 48 शख्सियतें भारत रत्न से सम्मानित हो चुके हैं। ठीक है, तो 48 लोगों को अब तक भारत रत्न सम्मान मिल चुका है। भारत रत्न केवल भारतीय नागरिकों को ही दिया जाए, इसका कोई भी लिखित प्रावधान नहीं है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति भारत में रह कर के भारत में अच्छी सेवाएं देता है, वह भारत का नागरिक हो ना हो, ठीक है, तो उसे भी भारत रत्न दिया जा सकता है। पहले यह सम्मान कला, साहित्य, विज्ञान एवं समाज सेवा के क्षेत्रों में योगदान देने पर दिया जाता था, परंतु सन 2011 में संशोधन किया गया कि भारत रत्न पाने हेतु कोई क्षेत्र निर्धारित नहीं होना चाहिए। ठीक है, नहीं है। अब जानते हैं भारत रत्न पदक की आकृति। तो यह है पीपल के पत्ते की तरह आकृति। ठीक है, पीपल के पत्ते की तरह, ठीक है, पीपल है ये, है ना। तो पीपल के पत्ते की आकृति में क्या है, भारत रत्न की, भारत रत्न लिखा हुआ है और सत्यमेव जयते हैं दूसरे साइड। पूरा डिटेल से समझते हैं इसको। इस सम्मान में एक पदक एवं एक प्रशस्ति पत्र यानी प्रेज लेटर दिया जाता है ना। इस पदक के साथ में एक प्रेज लेटर होता है, इस तरीके से मुड़ा हुआ आप देखेंगे। ठीक है, ऐसे डिज़ाइन होता है, उसमें कुछ ऐसा दिखता है, जिसे दिल्ली के राष्ट्रपति भवन के भारत राष्ट्रपति के हाथों में सम्मानित किया जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति भवन में भारत के राष्ट्रपति के हाथों। तो जो भारत रत्न है वो कौन देता है, भारत का राष्ट्रपति देता है। इस प्रशस्ति पत्र यानी कि प्रेज लेटर में राष्ट्रपति के हस्ताक्षर वाला सर्टिफिकेट एवं गोलाकार तांबे का पदक दिया जाता है। भारत रत्न पदक की आकृति पीपल के पत्ती के आकार की होती है। अब इसका डायमेंशन दे दिया है, जिसकी लंबाई होती है 5.8 सेंटीमीटर, है ना, अगर पूछ दिया तो। चौड़ाई पूछे तो 4.7 सेंटीमीटर की होती है, और मोटाई पूछ दिया जाए तो 3.1 मिलीमीटर का होता है। यह तांबे का बना होता है। ठीक है, ब्रॉन्ज, है ना, ये ब्रॉन्ज मेटल होता है। ठीक है, ब्रॉन्ज का बना हुआ होता है, जिसकी मध्य भाग में चमकते हुए सूर्य, है ना,
अगर पूछ दिया जाए भारत रत्न के मध्य में क्या है, तो चमकते हुए सूर्य का गोलाकार आकृति, नीचे हिंदी भाषा में क्या लिखा होगा, भारत रत्न लिखा होगा। पीछे के बीच भाग में राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह, ये रहा प्रतीक चिन्ह, ठीक है। सामने में ये सूर्य की चमकते हुए सूर्य का गोलाकार दिख रहा है, ये होगा, ठीक है। नेशनल एम्बलम है ये हमारा, है ना। आदर्श वाक्य भी लिखा है नीचे। आदर्श वाक्य किसे बोलते हैं, सत्यमेव जयते, हमारा आदर्श वाक्य, ठीक है, मोटो लिखा होता है, जिसे गले में सफ़ेद फीते में डालकर पहनाया जाता है जब भारत रत्न से किसी को सम्मानित किया जाता है। प्रथम भारत रत्न पुरस्कार विजेताओं के नाम हम देखेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहला जो भारत रत्न पुरस्कार भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन जी को, है ना, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी एवं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इन तीनों को सन 1954 में दिया गया था, है ना। किन्हें किन्हें, चंद्रशेखर वेंकट रमन, चक्रवर्ती गोपालाचारी एवं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया था। प्रथम गैर भारतीय विदेशी भारत रत्न सम्मान प्राप्त करता है डॉक्टर नेल्सन मंडेला, जिनको 1990 में दिया गया था, जो कि इंडिया के नहीं थे, या पहले ऐसे रहे हैं जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। एवं भारतीय नागरिक बन चुकी एग्नेस गोखा, ठीक है, एग्नेस गोखा बोजाखियू के नाम से चर्चित मदर टेरेसा, ठीक है, इनको मिला था सन 1980 में, है ना। इनको भारतीय नागरिकता का अधिकार मिल गया था, ठीक है। तो ये भारतीय नागरिक बन गई थी, तब जा कर के इन्हें भारत रत्न पुरस्कार मिला था। वैसे कंपलसरी नहीं है जैसा मैंने बताया, लेकिन भारत में किए गए कार्यों के आधार पर ये सब होता है। एकमात्र पाकिस्तानी शख्स अब्दुल गफ्फार खान, बहुत नाम सुना होगा, अब्दुल गफ्फार खान 1987, है ना, इनका नाम भी दर्ज है। भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला इंदिरा गांधी जी हैं, जिनको सन 1991 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इंदिरा गांधी हमारे देश की पीएम भी रह चुकी हैं। देश के लिए इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन है, लाल बहादुर शास्त्री जी हैं, जिनको 1966 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था इनके मृत्यु के पश्चात। तो पहले है ऐसे जिनको मरने के बाद भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। पहली महिला बोला जाए अगर, ठीक है, भारतीय प्रथम महिला तो इंदिरा गांधी जी हैं, है ना। और जो कि इंडिया के बाहर के हैं नेल्सन मंडेला, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। प्राप्तकर्ता यहाँ पे सन 1954 में श्री राजगोपालाचारी को मिला था। परिचय इनका क्या है, राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के एकमात्र भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल थे। वह मद्रास राज्य में सन 1952 से 1954 तक और मद्रास प्रेसिडेंसी में 1937 से 1939 के मुख्यमंत्री रहे हैं। भारतीय राजनीतिक पार्टी स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक और वकील राजनेता थे राजगोपालाचारी, ठीक है। अब सन 1954 में ही सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को भी मिला था और सीवी रमन जी को भी। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के बारे में थोड़ा जान लीजिए। भारत के पहले उपराष्ट्रपति ये रहे हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सन 1952 से 1962 तक ये उपराष्ट्रपति रहे और दूसरे राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया सन 1962 से 1967 तक। 5 सितंबर को इन्हीं के जन्मदिन पे शिक्षक दिवस मनाया जाता है ना। कब से मनाया जाता है शिक्षक दिवस, सन 1962 से। याद रखेंगे किनके नाम पे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के नाम पे, है ना। चलिए थोड़ा सा सीवी रमन जी के बारे में भी जान लेते हैं। 1954 में ही इन तीनों को साथ में ही दिया गया था। तो ये कौन है, प्रकाश प्रकीर्णन के प्रभाव की खोज इन्होंने की थी। रमन प्रभाव आप पढ़े होंगे, रमन इफेक्ट, ठीक है। तो उनकी खोज के लिए इनको मिला था। परमाणु भौतिकी और विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में इन्होंने काम किया, यानी कि भौतिकी में नोबेल पुरस्कार इन्हीं को मिला था। सन 1930 में प्रदान इनको किया गया था। तो ये थे प्रथम प्राप्तकर्ताओं का डिटेल, है ना। इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं चाहे तो, या फिर इसको अच्छे से दोबारा पढ़ सकते हैं। मैं थोड़ा सा यहाँ पे रुक जाता हूँ। वीडियो अगर अच्छी लग रही दोस्तों तो लाइक ज़रूर करें। अगर आपको
इसके अतिरिक्त कोई जानकारी पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में करके हमें भी बताएं, ठीक है। अगला देखते हैं, भारत रत्न सम्मान पाने वाले की सेवाएं और सुविधाएं क्या क्या होती हैं। तो देखिए, पहला पढ़ते हैं। पहला क्या है हमारा, यह सम्मान पाने वाले शख्स को किसी भी प्रकार की धनराशि नहीं दी जाती है। इसमें कई प्रकार की सुविधाएं मिलती हैं। भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति को अन्य राज्य भ्रमण में राज्य अतिथि के रूप में स्वागत किया जाता है। साथ ही सुरक्षा, परिवहन, बोर्डिंग एवं विश्राम व्यवस्था दी जाती है एवं राज्य अतिथि परिवार सदस्यों, चाहे उनके पति हो, पत्नी हो, बच्चों को भी सुविधाएं दी जाती है। अगला पॉइंट है, ये ऊपर के पॉइंट्स क्लियर हैं। भारत रत्न सम्मान विजेता को एक डिप्लोमेटिक पासपोर्ट दिया जाता है। अब डिप्लोमेटिक पासपोर्ट क्या है, क्या आपको पता है? पता है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं हमें, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट क्या होता है। नहीं पता है तो हम आगे आपको बता देंगे। तो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट के हकदार भी होते हैं जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया होता है, जिसमें विदेश यात्रा के दौरान विदेशी भारतीय दूतावास द्वारा उनकी यात्राओं की उचित सुरक्षा व्यवस्था प्रदान करते हैं। तो ये सारे हैं भारत रत्न सम्मान पाने वाले की सेवाएं और सुविधाएं। सारे पॉइंट्स ध्यान से एक बार देख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिप्लोमेटिक पासपोर्ट क्या होता है, जिन्हें नहीं पता, देखिए, इस डिप्लोमेटिक पासपोर्ट का कवर मैरून रंग का होता है, ध्यान रखेंगे। डिप्लोमेटिक पासपोर्ट सभी व्यक्तियों के लिए जारी नहीं किया जाता। विदेशी विभाग द्वारा यह पासपोर्ट विशेष अधिकार रखने वाले सरकारी विभागीय अधिकारों, सांसदों और वरिष्ठ लोगों के लिए जारी किया जाता है। किन के लिए किया जाता है, ध्यान रखेंगे, जो सरकारी विभागीय अधिकारी होंगे, सांसद होंगे या फिर वरिष्ठ लोगों के लिए, ठीक है। इसका डिप्लोमेटिक पासपोर्ट बनाया जाता है। इसमें लाइफ टाइम एयर इंडिया की फ्री एग्जीक्यूटिव क्लास हवाई यात्रा की सुविधा दी जाती है, ठीक है, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट में, ठीक है। क्या दी जाती है, एयर इंडिया की फ्री एग्जीक्यूटिव क्लास की हवाई यात्रा फ्री में दी जाती है। सरकारी कार्यक्रम में भारत रत्न पाने वाले शख्स को वरीयता क्रम में टेबल ऑफ प्रेसिडेंस 7A पोजीशन में स्थान दी जाती है, ठीक है। सरकारी कार्यक्रम में क्या मिलता है इनको, वरीयता क्रम में टेबल ऑफ प्रेसिडेंस यानी कि 7A पोजीशन दी जाती है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन, इन्हीं जो हमने पढ़ा उसी के आधार पर, कि भारत के प्रथम वैज्ञानिक जिन्होंने भारत रत्न प्राप्त किया कौन थे। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर सीवी रमन, ऑप्शन नंबर बी CN राव, ऑप्शन नंबर सी विक्रम साराभाई या ऑप्शन नंबर डी होमी जे भाभा। तो वैज्ञानिक का नाम जैसा हमने बताया था सीवी रमन जी, इन्होंने रमन प्रभाव, ठीक है ना, रमन प्रभाव की खोज की थी और भौतिकी क्षेत्र में इनका काफ़ी अच्छा योगदान रहा है, ठीक है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा, सही आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अब तक कुल कितने राष्ट्रपति को भारत रत्न दिया गया है। तो भारत के राष्ट्रपति तो अभी बहुत हो चुके हैं, लेकिन जिन्होंने देश के बहुत से कार्यों में एक अलग ही अपना योगदान दिया हो, तो ऐसे कितने रहे हैं, 4 है ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए 4, ऑप्शन नंबर बी 5, ऑप्शन नंबर सी 6 या ऑप्शन नंबर 7 जिन्हें भारत रत्न दिया गया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है, यानी कि 6 लोगों को। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बताया होगा, ये सोचा होगा, जिनके मन में है, बिल्कुल सही उत्तर है। ऐसे 6 राष्ट्रपति हैं जिनको अब तक भारत रत्न दिया जा चुका है। अब यह सीक्वेंस में है उनका नाम, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सन 1954 में इन्हें मिला था। सेकंड है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनको 1962 में मिला। हमारे तीसरे राष्ट्रपति हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन, इनको 1963 में मिला था। अगले हैं डॉक्टर वी गिरी, जिन्हें 1975 में मिला था। आगे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिन्हें 1997 में मिला था। और लास्ट में मिला है जिन्हें, वो है प्रणब मुखर्जी जी, जिन्हें सन 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो ये नाम बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये नाम आप ध्यान रखिएगा, है ना, ये सारे नाम, ठीक है। पहले किन्हें मिला था, दूसरी बार किन्हें मिला था, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अब तक कुल कितने लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है।
है ना, क्योंकि ज़रूरी नहीं हर साल हो भारत रत्न से सम्मान किया गया हो। तो जितने बार भी किया गया, टोटल कितने लोगों को किया गया होगा? ऑप्शन नंबर ए 45, ऑप्शन नंबर बी 46, ऑप्शन नंबर सी 47 या ऑप्शन डी 48। तो अब तक जो भारत रत्न से सम्मानित किया गया उनकी संख्या 48 है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। ठीक है, अब तक 48 लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले विदेशी कौन थे? तो मैंने पढ़ाया है पीछे, ठीक है, तो आपको आंसर पता ही होगा, लेकिन फिर भी चार ऑप्शन है: डॉक्टर नेल्सन मंडेला, डॉक्टर खान अब्दुल गफ्फार खान, या डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग, या इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि प्रथम की बात हो रही विदेशी जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, डॉक्टर खान अब्दुल गफ्फार खान जी हैं। ठीक है, इन्हें पहली बार, ये पहले विदेशी रहे हैं जिन्हें भारत रत्न से नवाजा गया। अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न का डिज़ाइन यानी कि भारत रत्न डिज़ाइन किस वृक्ष के पत्ते से बनाया गया है? जैसा कि वीडियो शुरू होते ही मैंने ये बताया था, तो आपको उत्तर पता होगा। ऑप्शन नंबर ए बरगद का वृक्ष, ऑप्शन नंबर बी चंदन के वृक्ष का डिज़ाइन, पीपल का वृक्ष के से लिया गया है, या नारियल के वृक्ष से। तो जो डिज़ाइन था वो कुछ इस तरीके से था, है ना, कुछ ऐसा डिज़ाइन था। तो ये पत्ता किसका है आपको पता ही होगा। ये सही उत्तर है पीपल का वृक्ष। तो पीपल का जो पत्ता है वो इसका डिज़ाइन है ऐसा। फिर इसमें सूर्य की अपन रोशनी वाली एक सूर्य की तस्वीर होती है, दूसरी तरफ हमारा एम्बलम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न के साथ कितने रुपयों की धनराशि प्रदान की जाती है ना। जैसा कि मैंने पढ़ा है आपको उत्तर पता ही होगा। चार ऑप्शन फिर भी है: 5 लाख, 10 लाख, 11 लाख, या कोई राशि नहीं। इसका सही उत्तर है कोई राशि नहीं मिलती, केवल प्रशस्ति पत्र मिलता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों से भी हमारा वीडियो शेयर करें, ताकि वो भी इस वीडियो का अच्छा यूज़ कर सकें नॉलेज के लिए, और अपने दोस्तों से और भी हमारे जो बाकी के वीडियोज़ हैं वो भी उन तक पहुँचाएँ। इससे हमें मोटिवेशन मिलेगी, जब हमारे व्यूवर्स बढ़ेंगे, जब देखने वाले ज़्यादा होते हैं तो पढ़ाने वाले को भी मज़ा आता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हमारा, भारत रत्न को किस रंग के फीते के साथ पहनाया जाता है? भारत रत्न के साथ में एक फीता दिया जाता है, मैंने ये भी पढ़ा दिया था पीछे अभी। चार ऑप्शन है: ऑप्शन ए लाल रंग का फीता, ऑप्शन बी पीले रंग का फीता, ऑप्शन सी सफ़ेद रंग का, या नीले रंग का। अगर आपको ध्यान होगा तो पता होगा उत्तर सफ़ेद है इसका, यानी कि सी सफ़ेद रंग के फीते के साथ में भारत रत्न को दिया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? ठीक है, तो भारत रत्न जैसा कि हमने बताया था प्रथम व्यक्ति, तो यहाँ चार ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राधा कृष्ण सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन बी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर सीवी रमन, या उपरोक्त में से सभी। तो जैसा कि मैंने बताया था इन तीनों को एक साथ मिला था, है ना, तो यानी कि इसका उत्तर है उपरोक्त में से सही है जिनको पहली बार मिला था। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। इन सभी को भारत रत्न पुरस्कार एक ही समय पर मिला था। तो उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। स्टडी एक्सपर्ट्स क्लासेस ऐसी ही शानदार वीडियोस आपके लिए लेकर के आता है। थोड़े से समय में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज आपको गेन करवाते हैं हम। अगर ये वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक करें, और चैनल तो सब्सक्राइब करें ही करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। मुझे उम्मीद है आप ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहेंगे और हमारे सारे वीडियोस ऐसे ही पसंद करते रहेंगे जैसा कि आप करते हैं। तो आपके फ्यूचर के लिए, आपके भविष्य के उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। आपका दिन शुभ हो। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।